नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं से संबंधित बहुविकल्पीय क्वेश्चन। 20 प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। पहले प्रश्न की हम बात करें कि पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है। मानचित्र ग्लोब पर पाए जाने वाले प्रतिक्षेत्र रेखाओं को क्या कहते हैं। जो मानचित्र होता है हमारा, मानचित्र पर जो प्रति क्षेत्र में जो रेखा पाई जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए भौगोलिक रेखाजाल, ऑप्शन बी अक्षांश रेखाएं, ऑप्शन सी देशांतर रेखाएं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो पहले हम बात करें प्रति क्षेत्र, तो ये क्या है, हमारी पृथ्वी है। क्या है, पृथ्वी। तो ये जो लाइन है लेटीट्यूड लाइन, क्या है, लेटीट्यूड, इन्हें कहते हैं अक्षांश रेखाएं। ये है लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड को कहते हैं देशांतर रेखाएं। ये हमारा नॉर्थ पोल है, क्या है, नॉर्थ पोल। और ये हमारी कौन सी रेखा है, इक्वेटर। ये क्या है, इक्वेटर, इक्वेटर। तो ये कह रहे हैं कि मानचित्र ग्लोब पर पाए जाने वाले प्रति क्षेत्र रेखाओं को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है उन्हें कहते हैं भौगोलिक रेखा जाल, भौगोलिक रेखा जाल। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। दूसरे क्वेश्चन की हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं जाती है। तो भूमध्य रेखा निम्न में से कौन से देश से होकर नहीं जाती है। ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी मैक्सिको, ऑप्शन डी केन्या। तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो मैक्सिको, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। मैक्सिको से होकर भूमध्य रेखा नहीं जाती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मैक्सिको है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो ये 4 देश दे रखे हैं, इनमें से कौन सा देश है जो भूमध्य रेखा के सबसे क्या है, पास में है। तो नंबर ए सिंगापुर, ऑप्शन बी मनीला, ऑप्शन सी जकार्ता, ऑप्शन डी कोलंबो। तो बताइए। तो हम विश्व के मैप की बात करें तो ये हमारा क्या है, सिंगापुर, क्या है, सिंगापुर। और यह हमारी रेखा कौन सी है, जैसे ये भूमध्य रेखा है, क्या है, ये भूमध्य रेखा। ये कर्क रेखा, क्या है, ये कर्क रेखा, कर्क रेखा। और नीचे वाली क्या है, ये मकर रेखा, क्या है, मकर रेखा। तो हम अगर बात करें सिंगापुर की, तो सिंगापुर कहाँ पर है, ये है, सिंगापुर की लोकेशन क्या है, ये। तो सिंगापुर जो है भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सिंगापुर, क्या है, सिंगापुर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं जाती है। तो कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं जाती है। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी चीन। तो बताइए कौन से देश से होकर कर्क रेखा नहीं जाती है। तो कर्क रेखा की हम बात करें, जैसे हमारा ये क्या है, ये तो हमारा क्या है, बांग्लादेश, क्या है, बांग्लादेश। और ये हमारा कौन सा क्षेत्र है, ये चीन का क्षेत्र है। ये पूरा क्या है, चीन का क्षेत्र, चीन का क्षेत्र। ये क्या है, चीन का क्षेत्र। ये बांग्लादेश। दूसरा हम बात करें, ये क्या है, म्यांमार। यहाँ पर क्या है, ये म्यांमार है, ये म्यांमार है। और बात करें किसकी, चीन का, चीन का क्षेत्र ये है। तो बांग्लादेश से होकर जाती है, म्यांमार से जाती है, चीन से जाती है। तो किससे होकर नहीं जाती है, तो ये रहा नेपाल, नेपाल का इलाका ये है, ये क्या है, नेपाल। तो कर्क रेखा नेपाल से होकर नहीं जाती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कौन सा, नेपाल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। बांग्लादेश भी नहीं है, म्यांमार भी नहीं है और चीन भी नहीं है। करेक्ट आंसर कौन सा है, नेपाल। कर्क रेखा नेपाल से होकर नहीं जाती है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, दक्षिण ध्रुव का अक्षांश है। तो बताइए दक्षिण ध्रुव का अक्षांश कितना है। ऑप्शन ए 80 डिग्री, ऑप्शन बी 70 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी 100 डिग्री। तो अगर हम बात करें किसकी, दक्षिण ध्रुव की अक्षांश कितना है, तो ये क्या है, 0 अक्षांश है। जब 0 अक्षांश से हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, उत्तरी अक्षांश कितना, 90 डिग्री। और दक्षिणी अक्षांश भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी 90 डिग्री।
करेक्ट आंसर 90 डिग्री। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, ये कह रहे हैं पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है। तो पृथ्वी जो है वो 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है। ऑप्शन ए 12 डिग्री, ऑप्शन बी 15 डिग्री, ऑप्शन सी 18 डिग्री, ऑप्शन डी 20 डिग्री। तो बताइए कि पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है। पृथ्वी की हम बात करें तो ये स्टेटमेंट है, पृथ्वी 24 घंटे में एक बार अपने अक्ष पर पूरा घूम जाती है। यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार घूम जाती है। मतलब ये हुआ कि 24 घंटे में 360 देशांतर घूमती है। तो जब ये पृथ्वी है ये घूमेगी तो कितना देशांतर घूमती है, 360 देशांतर घूमती है। घंटे कितने हुए टोटल, 24। कितने घंटे हुए, 24। देशांतर कितने हुए, 360। कितना देशांतर हुआ, 360। जब 360 की बात करें कि 360 देशांतर कितने घंटे में, तो 24 घंटे में। जब 24 से 360 को भाग दिया जाएगा तो कितना आया, 15 डिग्री। 15 डिग्री। तो 360 को जो 24 से भाग देंगे तो आएगा कितना, 15। तो पृथ्वी 1 घंटे में 15 देशांतर रेखा घूम लेती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 15 डिग्री। 15 डिग्री। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की हम बात करें, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है। तो बताइए मकर रेखा कौन से देश से होकर नहीं जाती है। ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी चिली, ऑप्शन डी फिलीपींस। तो ये पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी की बात करें तो ये है भूमध्य रेखा। क्या है, भूमध्य रेखा। ये हमारी कौन सी है, कर्क रेखा। क्या है, कर्क रेखा। और नीचे की बात करें तो ये हमारी मकर रेखा। क्या है, मकर रेखा। तो ये हमारी मकर रेखा, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा। तो ये जो हमारा जो देश है, ये आप देश देख पा रहे होंगे, ये देश कौन सा है हमारा, फिलीपींस की बात करें कि ये फिलीपींस तो मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है। तो ये कौन सा देश है, मकर रेखा। अब मकर रेखा नीचे की तरफ है और ये देश कौन सा है, फिलीपींस। कौन सा है, फिलीपींस। कौन सा देश है, फिलीपींस। तो देख रहे हैं भूमध्य रेखा के पास में फिलीपींस, तो मकर रेखा इससे होकर नहीं जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो फिलीपींस से होकर कौन सी रेखा जाती है, तो फिलीपींस से होकर भूमध्य रेखा जाती है, ना कि मकर रेखा गुजरती है। दक्षिण अफ्रीका से होकर जाती है, अर्जेंटीना से जाती है, चिली से जाती है, लेकिन फिलीपींस से होकर मकर रेखा नहीं जाती है। भूमध्य रेखा फिलीपींस से होकर गुजरती है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, विषुवत रेखा के समांतर काल्पनिक रेखा क्या कहलाती हैं। तो विषुवत रेखा के जो समांतर रेखाएं होती हैं और जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए अक्षांश रेखाएं, ऑप्शन बी ग्रीनविच रेखा, ऑप्शन सी देशांतर रेखा, ऑप्शन डी माध्यम रेखा। तो क्या कहते हैं बताइए विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा की बात करें, ये तो है लेटीट्यूड अक्षांश रेखाएं, लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखाएं, नॉर्थ पोल और ये हमारा है साउथ पोल। तो बताइए ये कहना है कि विषुवत रेखा, ये हमारी है इक्वेटर। इक्वेटर बोले तो विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। तो ये हमारी विषुवत रेखा है और इसी के समांतर ये रेखा है, इसके समांतर ये है, इसके समांतर ये है। तो इन समांतर रेखाओं को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन ए अक्षांश रेखा है। यानी कि विषुवत रेखा की जो समांतर रेखाएं होती हैं, जो काल्पनिक रेखा होती हैं, उन्हें कहते हैं अक्षांश रेखाएं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। तो अगले प्रश्न की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देशांतर रेखा की संख्या होती है। तो बताइए देशांतर रेखाओं की कितनी संख्या होती है। अब ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी जब पूरा चक्कर लगाती है तो पूरा सर्कल घूमेगा तो कितने का होता है पूरा सर्कल, 360 का। 360 का। तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, ये सब क्या है देशांतर रेखाएं, ये सब क्या है देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 180, ऑप्शन डी 360। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 360 देशांतर रेखाओं की संख्या होती है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। अब ये कह रहे हैं कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है।
तो ये 0 डिग्री अक्षांश है, जब इधर को जाएंगे तो 90 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 90। ये सीधी सीधी कितनी? 90। और इधर को नीचे की तरफ आएंगे तो भी कितनी हो जाएंगी? 90। कितनी हो जाएंगी? 90। और ये भी सीधा है तो यहाँ पर 90 डिग्री, 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव और 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव। तो 90 90 टोटल कितना हुआ? 180। कितना हुआ? 180। तो ऑप्शन ए 360, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 179, ऑप्शन डी 360। तो बताइए अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 180। लेकिन 180 ऑप्शन में नहीं है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी 179। अब एक कम कौन सी होगी मेरे भैया? तो ये जो एक रेखा है, इस रेखा को एक ही रेखा माना गया है, इसलिए 1 माइनस कर देंगे इसमें से, तो बचेगा कितना? 179। 179। तो अक्षांश, कुल अक्षांशों की संख्या 179 होती है। यदि इतने पे भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो हमारी वीडियो देखें, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं को हमने बहुत ही डिटेल से समझाया है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो ये अक्षांश रेखाएं देख पा रहे हैं आप, ये जो एक अक्षांश रेखा ये है, एक अक्षांश रेखा ये है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो इन दोनों के जो बीच की दूरी कितनी होती है? ये बीच की दूरी, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? ऑप्शन ए 111 मील, ऑप्शन बी 121 मील, ऑप्शन सी 111 किलोमीटर, ऑप्शन डी 121 किलोमीटर। तो बताइए ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 111 किलोमीटर दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? जोन कहते हैं। जोन बोलें तो क्या? कटिबंध कहते हैं। जोन बोलें तो क्या? कटिबंध कहते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन रात की अवधि समान रहती है। तो कौन सी अक्षांश रेखा है जिस पर दिन रात की अवधि समान रहती है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी मकर रेखा, ऑप्शन डी हिंज रेखा। तो बताइए कौन सी अक्षांश रेखा है जिस पर दिन और रात की अवधि समान रहती है? जरा एक बात बताएं, ये सूर्य है, ये क्या है? सूर्य है। अब सूर्य की किरणें जब जाएंगी तो सूर्य की किरणें लंबवत कहाँ पर पड़ती हैं? तो सूर्य की किरणें लंबवत भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। तो ये रेखा क्या है? भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा है। ये हमारी क्या है? कर्क रेखा है। क्या है? कर्क रेखा। और ये नीचे क्या है? मकर रेखा है। तो जिस रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं उसी रेखा पर क्या होता है? दिन और रात की अवधि समान रहती है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14, एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा के बीच कितना समय अंतराल होता है? ऑप्शन ए 4 मिनट, ऑप्शन बी 12 मिनट, ऑप्शन सी 1 घंटा, ऑप्शन डी 15 मिनट। तो बताएं एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा के मध्य कितना समय अंतराल होता है? तो ये हमारी क्या है? देशांतर रेखाएं। क्या है ये? देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं की संख्या अभी हमने आपको बताया था 360 होती है। कितनी होती है? 360 होती है। अब देशांतर रेखाओं के जो बीच में समय अंतराल होता है वो कितना होता है? 4 मिनट का। कितने का होता है? 4 मिनट का समय अंतराल होता है। जैसे कि आपने चित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि 4 मिनट का अंतराल है। और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? अभी हमने आपसे बात की थी अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। और हमने अभी बात की थी आपसे, तो अक्षांश रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। 111 किलोमीटर होती है। 111 किलोमीटर। और अभी हम आपसे पूछने का देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी कितनी होती है? तो भैया वो होती है 111.32 किलोमीटर। तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी पूछ ले तो 111.32 किलोमीटर होती है। और अक्षांश रेखाओं की पूछ ले तो 111 किलोमीटर होती है। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो समय अंतराल होता है वो होता है
4 मिनट, 4 मिनट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 4 मिनट। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगले क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? अभी हमने बताया था दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती कितनी है। ऑप्शन ए बेलट, ऑप्शन बी गोरे, ऑप्शन सी काले, ऑप्शन डी समय पेटी। तो दो देशांतर रेखाओं की बीच की जो समय अंतराल होता है तो वो तो होता है 4 मिनट का। कितने का होता है? 4 मिनट का। और दूरी की बात करें तो 111.32 किलोमीटर दूरी होती है बीच की दूरी, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी। अब उसके बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? उसके बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? ये बीच का क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इस क्षेत्र को कहते हैं गोरे। क्या कहते हैं? गोरे या गोरे। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जोन या कटिबंध। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तो अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बढ़ती है क्या कहलाती है? तो वो काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है और वो क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी कर्क रेखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई। तो वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी कर्क रेखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी को भैया जो दो भागों में बांटती है उस रेखा को क्या कहते हैं? तो ये जो रेखा है इस रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, जो पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है। एक भाग तो पृथ्वी का ये हो जाता है और एक पृथ्वी का भाग ये हो जाता है। तो ऑप्शन बी ए करेक्ट आंसर है, भूमध्य रेखा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तो अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रश्न नंबर 18 है, ध्रुव की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं का व्यास की प्रकृति कैसी होती है? जब आप ध्रुवों की ओर जाएंगे तो व्यास, उसके व्यास की प्रकृति बताइए। ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी पहले घटता है पुनः बढ़ जाता है, ऑप्शन डी स्थिर रहता है। भैया जब ये हमारी कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा, इसी रेखा को कहते हैं भूमध्य रेखा। जब आप ध्रुवों की ओर जाएंगे तो व्यास घटेगा या बढ़ेगा? तो ये आप देख रहे हैं इसका जो लाइनिंग है ये क्या है? बड़ी है, ये लाइनिंग बड़ी है। फिर इससे ये छोटी हुई, फिर इससे क्या और छोटी हुई, फिर इससे क्या और छोटी हुई। इससे आप समझ पा रहे होंगे कि जब विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो उसके व्यास की जो प्रकृति होती है वो घटती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा है 19। निम्नलिखित में से कौन सा बृहत वृत्त का उदाहरण है? यानी कि बड़ा वृत्त का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन ए कर्क रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा, ऑप्शन डी आर्कटिक रेखा। तो बड़े वृत्त की बात करें तो पृथ्वी का जो दो भागों में इसे बांटा गया है तो आप देख पा रहे हो तो बीच में जो रेखा होती है हमारी वो कौन सी रेखा होती है? तो बीच की रेखा को क्या कहते हैं? हम भूमध्य रेखा कहते हैं। तो भूमध्य रेखा का जो बड़ा वृत्त किसका होता है? तो भूमध्य रेखा का, क्योंकि ये भी बड़ा वृत्त है और ये भी बड़ा वृत्त है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की दूरी क्या कहलाती है? ऑप्शन ए देशांतर रेखा, ऑप्शन बी प्रधान देशांतर रेखा, ऑप्शन सी अक्षांश रेखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भूमध्य रेखा से अब हम बात करें कि ये क्या है? हमारी भूमध्य रेखा। क्या है ये? भूमध्य रेखा। ये हमारी है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा के बाद ये कर्क रेखा, फिर आर्कटिक वृत्त, और ये इधर की अब हम बात करें तो ये कौन सी? मकर रेखा, अंटार्कटिका वृत्त, और ये दक्षिण ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव। तो भूमध्य रेखा से ये कह रहे हैं भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण, तो उत्तर की ओर जाएंगे आप, ये इधर उत्तर है, इधर क्या है? उत्तर। उत्तर की ओर जाएं या दक्षिण की ओर जाएं तो इधर साउथ है।
दिए गए स्थान की दूरी क्या कहलाती है? तो स्थान की दूरी क्या कहलाएगी? अक्षांश कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अक्षांश कहलाएगी। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आइए चलते हैं आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 66, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 179, ऑप्शन डी 360। तो कुल अक्षांशों की रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो ये विषुवत रेखा है हमारी, इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा। इधर कितनी होती है? इधर जाएंगे तो आप 90 है, और नीचे की तरफ जाएंगे तो कितनी होती है हमारी? 90 है। इसलिए कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 180। और एक अक्षांश रेखा जो होती है इसी को बार बार गिन लिया जाता है तो एक संख्या कम हो जाती है, इसलिए अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है 179। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन हमने लिए थे पसंद आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कम से कम एक व्यक्ति को शेयर तो अवश्य करें और एक लाइक करें। लाइक करने में आपका क्या जाता है? ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।